होता है, क्या होना चाहिए, अलग भोजन होना चाहिए। आज संडे है, रोज वाला भोजन नहीं, कोई ऐसे चटपटा हो, कुछ ऐसा लगे कि आज संडे होता है ना। तो भगवान को पता है कैसी मेंटालिटी है, तो इसलिए बाबा संडे के दिन हम सबके अलग भोजन देते हैं, चटपटा भोजन, रेगुलर भोजन नहीं। और बाबा ने 10-12-87 की मुरली में दो बातें बाबा ने लास्ट में बताई थी, वर्णन करने वाले और मनन करने वाले। बाबा ने कहा कि खजाना बाबा ने सबको दिया, लेकिन एक है वर्णन करने वाले और एक है मनन करने वाले। तो मनन करने वाले कैसे होते, वर्णन करने वाले बाबा ने बताया था कि वो धनवान धन का सुख नहीं ले पाते, धन है लेकिन धन का सुख नहीं ले पाते। और मनन करने वाले अनुभवी बन दूसरों को अनुभवी बनाते, वो क्या करे कैसे करे में चलते। और फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे इसकी भी और गुह्य बातें हैं, वो आगे सुनाएंगे, याद है? चलो वो आगे आज का दिन है। तो आज की पूरी उस दिन दो प्रकार की बातें बाबा ने बताई, दो प्रकार के बच्चे। आज है 3 प्रकार के बच्चे। तो आज है बाबा ने मनन मगन सॉरी वर्णन, मनन और मगन, 3 प्रकार के बच्चे, उसके बारे में बाबा ने कहा। और पहले बाबा ने क्रिसमस ट्री के ऊपर कहा, क्योंकि क्रिसमस ट्री ये वैसे भी मतलब विदेशियों से आज इस बार बाबा मिल रहे हैं, तो क्रिसमस ट्री के लिए उनका वो क्रिसमस का दिन है, तो उसकी भी बातें बाबा बता रहे हैं। तो आज पूरी विजुअलाइजेशन पावर को एक्टिवेटेड रखेंगे। आ रही है आवाज़ वहाँ तक? माइक लगा है? नहीं। 2/5/21 रिवाइज डेट है 23/12/87। जो जितना हो सके सभी अपने अगर कार्य व्यवहार से फ्री हो सके तो मुरली को एकदम सीरियसली लेके हम लिखेंगे। कोई बहुत अर्जेंट नहीं हो तो हम काम करते हुए मुरली न सुने आज, अगर क्योंकि इस मुरली को हमको कंप्लीट धारण करनी है और साथ साथ में उस वर्ल्ड में रहना है जो बाबा जैसे बता रहे हैं। मन 23/12/87 तो नियर टू क्रिसमस है। मनन शक्ति और मगन स्थिति। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। देखो, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले, डबल ताजधारी। बाबा भी हमको डबल डबल करते हैं ना, डबल ताज, डबल राज्य अधिकारी। डबल राज्य कौन सा? डबल राज्य बाबा का कौन सा है? एक है स्वराज्य और दूसरा है विश्व पर राज्य। तो डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए। क्रिसमस के दिन की बात है ना, क्रिसमस के नजदीक बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही सहयोगी सदा सेवा की उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा में दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेही सहयोगी ये डबल विदेशी बच्चे उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा
दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में ये उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण सत्युग को, देखो हम बच्चों में रोज ही उत्साह होता है, सेवा का उत्साह तो रोज ही होता है ना। हम सोचते हैं कि लॉकडाउन है, नहीं करे, वो चाहे अभी मन सा सेवा कर रहे हैं, पर सेवा तो करी, उमंग उत्साह तो वही है ना। कम हुआ लॉकडाउन के कारण। दुनिया में तो डिमोटिवेशन कई बातों के कारण हो भी गया है, हम लोगों में नहीं हुआ ना, कम नहीं हुआ ना। किसी का कम हुआ कि नहीं चलो और ही, चलो लॉकडाउन है तो वैसे सेवा भी हो सकती है। जो लोग नहीं सुनते तो उनको मोटिवेट करते, और नहीं तो फिर स्वयं की सेवा, मुरली ज़्यादा अध्ययन करेंगे, योग ज़्यादा करेंगे। तो बाबा कहते हैं तो हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल होने के अनुभव के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। तो चाहे बाबा से मिलन मनाने का और सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल मिलता ही है, सेवा की, और जो भी सेवा के कारण जो भी सपोज ज्ञान सुनते हैं कुछ, तो उसका उत्सव उन लोग अपने दुआएं देते हैं, प्रत्यक्ष फल तो मिलता है ना, खुशी। बाबा हमेशा कहते सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते। दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते। हाँ, शब्द बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। दुनिया के लोग उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं। आज दिवाली है, आज होली है, आज क्रिसमस है, तो उस दिन फीलिंग करेंगे। और हम बच्चे, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का दिन है, उत्साह का युग है। संगम युग उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्साह, उमंग, उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है। होता है हर दिन। क्या नहीं, कौन बोल रहा है? हर दिन देखो बाबा क्या कहते हैं, नया उत्साह, उमंग, उत्साह स्वतः ही अनुभव होता है। उन्हीं के लिए होगा जो अपने लिए रोज के टारगेट्स रखते हैं और कुछ लक्ष्य रख के करने का एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये इसने कहा ना कि नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? इसलिए नहीं लगता है। क्या? तो बाबा कहते हैं जिस दिन जो नहीं रखेगा उसके लिए तो फिर नेचुरल है। तो टारगेट रखते हैं, करते हैं। ये करना चाहे अधूरा हुआ हो, हमारा 10-10 मिनट नहीं भी हुआ हो, लक्ष्य रखा, चलो 10 मिनट की जगह 4 बार 6 बार नहीं याद करना, 4 बार याद किया, 2 बार याद किया, लेकिन कुछ किया ना, उनको इच्छा होगी, अटेंशन भी रहता है। तो बाबा कहते हैं हर दिन नया उत्साह, उमंग, उल्लास स्वतः ही अनुभव होता है। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी के खुराक खाते, बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, डबल लाइट बन
सदा उत्साह में नाचते रहते। ये 3 बातें। इसमें क्या करते हैं, जब ये क्या बोलते हैं, ये कोई उत्सव होता है तो होली, दिवाली, क्रिसमस में क्या करेंगे, खाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे। तो हम क्या खाते हैं, खुशी की खुराक खाते हैं, क्योंकि एम रखा कि बाबा को याद करना है, तो ट्राई किया, खुशी हुई, हुआ, बाबा को याद आया, खुशी हुई। इसी तरह फिर बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते। हम सब क्या कहते, सचमुच मुझे बाबा से क्या क्या मिला, ये मिला, वो मिला। जब से बाबा के बच्चे बने, कितनी है प्राप्ति की लिस्ट हमारी सबकी, कितनी लंबी लिस्ट है, बड़ी सारी है ना। जितने साल, और हर साल में, हर महीने, महीने भी क्या, अब तो दिन है ना सबके पास। तो प्राप्तियों के गुण गाते। और तीसरा है फिर डबल लाइट। नाचने के लिए क्या चाहिए, लाइट। तो जो गाता है ना फिर वो नाचता है। तो बाबा कहते हैं तो डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते। उत्सव में क्या करते हैं, खाते हैं, गाते और नाचते हैं। अभी विदेश में ये क्रिसमस, विदेश में क्रिसमस मनाते हैं ना, तो उत्सव में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। खाना, गाना और बजाना और नाचना, यही करेंगे ना। और फिर क्या करेंगे बाद में, उनकी वो जो स्टाइल है। 5वां है मिलन मनाएंगे। खाना, गाना, बजाना, नाचना, मिलन मनाना। फिर वो मिलते हैं ना, गले मिलते हैं या जो भी। और आप हर दिन क्या करते हो, अमृत वेले से लेकर रात तक यही काम करते हो ना। खाना, क्या खाया, खुशी की खुराक। सुबह सुबह मुरली खाई। मुरली क्या है, पूरा खुराक है, जबरदस्त खुराक है। अर्ली मॉर्निंग न्यूट्रिशन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। डॉक्टर भी क्या कहते हैं, खाली पेट, खाली पेटे खाओ, खाली पेट। इवन आयुर्वेदा में है ये चीज, खाली तुलसी के पत्ते खाली पेट, फीवर नहीं होगा, ये चीज खाली पेट। तो हम भी ये खाली माइंड में करते। तो अमृत वेले से रात तक यही काम करते हो ना, सेवा भी करते हो, और सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो। बाप दादा के गुणों का डांस। सेवा मतलब क्या, बाप दादा के गुणों का डांस करना। गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो ना। बाबा से ये मिला मुझे, देखो ज्ञान से ये फायदा है। ये हम क्या करते, ये दूसरों को बताते ना कि मेरे में देखो क्या चेंज आया है। तो बाप दादा के गुणों के गीत सुनाते। तो रोज क्या कर रहे हो, उत्सव मनाते हो, खा रहे हो और गीत गा रहे हो। कोई दिन ऐसा नहीं जो, अब देखो बाबा क्या करते, जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य न करते। जो भी सच्चे ब्राह्मण है ये 2 काम तो करेंगे ही करेंगे। डोज खाना और दूसरा है गुणों के गीत गाना, आत्माओं को सुनाना बाप दादा के गुणों के गीत। तो संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन करते हैं सभी। सच्चे ब्राह्मण तो है ही, सभी करते हैं। बाप दादा के गुणों का गीत दूसरे आत्माओं को, चलो घर वालों को सुनाओ, और कुछ नहीं तो ये करो। सेवा का सुना दो, आजकल तो चल रही है ना शाम को, इस तरह सुनाओ उनको, मोटिवेट करे। तो सच्चे ब्राह्मण ये दोनों करेंगे। तो रोज उत्सव मनाते हो ना, वह तो 1-2 दिन मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसा श्रेष्ठ बनाते हैं
ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हैं। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते हैं कि क्रिसमस फादर आज आकर गिफ्ट देंगे। उनका वो हाईएस्ट होता है ना क्रिसमस विदेशियों में। वह क्रिसमस फादर को याद करते, और आप, वो क्रिसमस फादर को याद करते और आप किसमिस जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते। किसमिस वाले को, वो क्रिसमस, हम किसमिस वाले को करते हैं तो इसलिए उनका नाम पड़ गया क्रिसमस। इतनी गिफ्ट मिलती है। जो 21 जन्म और फिर गिफ्ट देते हैं ना, विशेष उसका यादगार दिवस है। इतनी गिफ्ट मिलती है, जो 21 जन्म ये गिफ्ट चलती रहती है। वह विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी, और ये अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। तो कौन सी गिफ्ट कौन सी मिलती है हमको? गिफ्ट कौन सी मिलती है? खाना क्या खाया बताए, वो किया तीनों चारों। अच्छा, गिफ्ट 21 जन्म के विश्व सत्युग की राजाई स्वर्गीय गिफ्ट दे दे, उससे बड़ा बच्चे को अगर किसी को गिफ्ट देना है ना, कोई बहुत बड़ा आदमी हो, तो वो क्या करेगा? भाई ये पूरी बिल्डिंग तुम्हारे नाम, आज बर्थडे है तो आज ये बिल्डिंग तुमको दे देती हूँ। क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा 1-2 बिल्डिंग देगा, बहुत ही ऐसा। स्वर्ग, चलो एक एरिया पहले जमाने में होते थे, राजा लोग करते थे तो 1 एकड़ जमीन वो सब करते थे। लेकिन स्वर्ग ही, पूरे विश्व की स्वर्ग और उसकी राजाई, गिफ्ट तो कोई नहीं दिया, बाबा ये गिफ्ट देते। तो वो क्रिसमस फादर को याद करते हैं। इतनी गिफ्ट मिलती है तो 21 जन्म ये गिफ्ट चलती रहती है। तो वह क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। वह विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल सकती है। अच्छा, जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, क्रिसमस ट्री को विजुअलाइज करें। क्रिसमस ट्री कैसे है? देखो, क्रिसमस ट्री और सजाया हुआ, तो वह क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। और बाप दादा किसे सजाते हैं? बाप दादा सजाते हैं इसको। इस वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को। क्रिसमस ट्री में लाइट होती है बीच बीच में, पत्ते, फिर बीच बीच में लाइट। ये है वर्ल्ड ट्री, जिसमें हम आत्माएं नीचे भी और फिर बाद में पूरे समय आती रही। तो लाइट, तो ये हुआ हमारा ट्री। तो बाबा कहते हैं विजुअलाइज करें। तो इतनी गिफ्ट मिलती है। तो बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को, अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते। वर्ल्ड ट्री, कल्प वृक्ष का चित्र, और उसमें हम सितारे लाइट माइट चमकते हुए। इसलिए कम है, पूरी तरफ लाइट नहीं करते, ऐसे बीच बीच में लाइट्स करते हैं। तो बाबा कहते हैं यह किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूलों ब्राह्मण आत्माओं का। क्रिसमस ट्री कल्प वृक्ष का यादगार है। तो संगम युग से उन्होंने सब कुछ, हमने उनका कॉपी किया या उन्होंने हमारा कॉपी किया?
उन्होंने हमारा कॉपी किया क्योंकि संगम युग में एक कल्प वृक्ष बनाया बाबा ने। तो संगम युग, ये सब उत्सव, आप संगम युगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों के यादगार, एंथुजियाज्म से फिल्ड हम ब्राह्मण आत्माओं का यादगार उन्होंने एक उत्सव बना दिया। बिकॉज थ्रू आउट संगम युग में जो जो एक्टिविटी हुई, वन डे उसकी सेलिब्रेशन का यादगार स्टाइल चल गया। अब ये योगा डे जो मनाते हैं वो क्या होता है? 21 जून। तो 21 जून को योगा नहीं करना होता है। थ्रू आउट द ईयर योगा करने के बेनिफिट्स को ऑनर करने के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया 21 जून। ठीक इसी तरह क्रिसमस का यादगार हो। तो बाबा कहते हैं कि संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप ब्राह्मण आत्माएं हो। अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो। क्रिसमस ट्री को देखो अभी, और उसमें देखो बीच में वाइट एंजल्स भी है, चमक भी है, ग्रीन ट्री। तो मेरा अपना ही यादगार जो मैं बीच बीच में चमक रहा हूँ। और फिर एकदम ऊपर एक बड़ा सारा स्टार, बड़ा एंजल, बड़ा स्टार, शिव बाबा। तो बाबा देखो, इसलिए तो इसमें भी, इस ट्री में भी तो क्या है, इस ट्री में भी एकदम ऊपर ये है, ऊपर ब्रह्मा बाबा एंजल और शिव बाबा उसके तन में आए। तो फिर उन्होंने फिर वैसे बना दिया। तो बाबा कहते हैं अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रतन बनते हो, इसलिए अंतिम जन्म तक अपना यादगार देख रहे हो। डबल रूप का यादगार देख रहे हो ना। संगम युग के देखो ये बेनिफिट है संगम युग में, इधर भी दिखाई दे रहा है और उधर का भी दिखाई दे रहा है। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं। और दूसरा भविष्य देवपद का यादगार देख रहे हैं ना। न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे हम आत्माएं। तो अपना अभी का जो भी गोल्डन गिफ्ट का, फिर सतयुगी देव पद का, एंजल्स का, लाइट माइट का, सितारों का, तो ये सब यादगार देखकर अभी के कर्मों के ऊपर श्रेष्ठ कर्म का यादगार। तो श्रेष्ठ कर्म कौन से? वो 5: खाना, गाना, नाचना, बजाना, गिफ्ट देना, और दूसरा है मिलन। तो ये है श्रेष्ठ कर्म। और चरित्र का यादगार बाप और बच्चे का जो गिफ्ट बाबा लेके आए, तो ये सब उस ट्री में है। तो बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। याद में देखो, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चे, याद में रहने वालों का यह यादगार है। जो बच्चे इस संगम युग में अभी बाबा की याद में रहते हैं, उनका ही यादगार, ये अंडरलाइन करना है। तो जितना याद में रहेंगे वो यादगार बनेगा।
चलो बाबा सामने, बाप दादा वापस दृष्टि लो। फील करना है बाबा ने कहा याद में रहने वाला ही यादगार। दृष्टि दे रहे हैं बाबा, बस आपकी याद में मुरली सुननी है। ओके, याद का महत्व, यादगार देख रहे हो तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है ना। कितना बाबा उनको होली होती है तो भारतवासियों को खुश कर देते हैं। बाप दादा का डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। क्यों? एक तो देखो डबल खुशी बाबा को क्यों होती है? डबल विदेशी, डबल डबल बहुत बार यूज किया बाबा ने। एक तो कोने कोने में कल्प पहले वाले बिछड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो खुशी होती है ना। कहाँ कहाँ बिछड़े हुए थे द्वापर युग से, इंटरवेल से जो बिछड़े, एक जन चलते चलते बिछुड़ते बिछुड़ते लंदन चला गया, एक मिडल ईस्ट चला गया, कोई ब्राजील चला गया, कोई चिली चला गया। और वो बच्चे तो बाबा कह रहे तो इसलिए डबल खुशी होती है। क्यों? ये अभी कुंभ मेले में न्यूज में आया ना, एक कुंभ मेले में पिछले कुंभ मेले में बिछड़ गए थे वो, और अभी वापस एक कुंभ मेला हुआ तो वो वापस मिले तो उसका न्यूज आया। तो बिछड़े थे तो जो मिला तो उसका तो न्यूज में आया। वैसे तो बहुत कोई मिले होंगे क्योंकि बिछड़े हुए मिले, इसलिए बाबा कहते हैं कोने कोने में खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो खुशी होती है ना। बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, चाहे भारतवासी चाहे विदेशी। दूसरी बात डबल विदेशी बच्चों की है, दो खुशी, डबल खुशी होती। क्यों? दूसरा, जो भिन्न धर्म भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे होते हुए भी, पर्दा है ऊपर, रीति रस्म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, इस्लाम, बुद्धिज्म, इसका पर्दा है। इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। ये पर्दा हटाने की विशेषता है। तो वो सब मुस्लिम का पर्दा निकाल दिया। वो आत्मा तो थी लेकिन मुस्लिम वाले पर्दे में, बहुत समय से वो पर्दे में थी। तो ये तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। बाप दादा आज चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल दिन के लिए दे रहे हैं। बड़े दिल से और बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। सदा उत्सव भरी जीवन, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। तो ये बाबा ने उनको क्रिसमस डे के दिन खुश कर दिया। उत्सव भरी, कौन सा वरदान दिया? उत्सव भरी जीवन और सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। अच्छा, अब आ जाओ। आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। कल सुना ना, सूक्ष्म वतन। तो जब भी बाबा वतन की बात कर रहे हैं तो सूक्ष्म वतन में बाबा देखते हैं बच्चों की स्थिति को वहां से। तो वतन में 3 प्रकार के बच्चे, हमारी सारी सूक्ष्म स्थिति का अप टू डेट चार्ट वहां वतन में होता है। मैंने यहाँ फोन किया,
एयरटेल में नंबर आ जाता है, नेटवर्क में आता है। मैंने यहाँ फ़ोन किया, वहाँ नेटवर्क में आ गया। ठीक इसी तरह मैंने यहाँ संकल्प किया, वतन में वो चार्ट पहुँच गया। तो इसलिए एवरी टाइम बाबा को लेटेस्ट चार्ट मिल जाता है बच्चों को। तो बाबा कह रहे वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। 3 प्रकार कौन से देखे? देखो, अब देखो अपने आप को। एक है वर्णन करने वाले, दूसरा मनन करने वाले, तीसरा अनुभव में मगन रहने वाले। ये 3 प्रकार के बच्चे। तो तीसरे है अनुभव में मगन रहने वाले। तो 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। ये 3 प्रकार के बच्चे। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे। मेजॉरिटी किस में होंगे? बाबा ने कहा अनेक देखे, वर्णन करने वाले। मनन करने वाले बीच की संख्या में देखे। और तीसरा है अनुभव में मगन रहने वाले, उससे भी कम संख्या में देखे। वर्णन करना अति सहज है, क्यों कारण है वर्णन करना अति सहज है? आज की मुरली ना बहुत अच्छी थी, पिछले संडे की और अच्छी थी। मतलब तो बाबा कहते क्यों ये इजी है? क्योंकि 2 कारण बाबा ने बताया। 63 जन्मों का संस्कार है। एक सुनना, दूसरा जो सुना वो वर्णन करना। ये करते आए हो। पाठ करना, हमारी पूजा की जनरली स्टाइल क्या रह गई है अभी, जो मतलब बहुत प्रचलित स्टाइल रह गई है? पाठ पढ़ना, रिचुअल्स करना, महिमा गाना, आरती गाना। तो ये वर्णन करने, मतलब केवल वर्णन करने की स्टाइल रही ना। तुम माता पिता हम बालक तेरे, सब वर्णन करने की। तो ये करते आए हो। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। भक्ति में होता ही क्या है? जनरली बड़े से बड़े प्रोग्राम मतलब क्या है? ज्यादा जागरण, ज्यादा भजन, वर्णन करना। माँ तू ऐसी है, माँ तू ऐसी है, माँ तू ऐसी है। साथ साथ फिर अब वर्णन करने वाले का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? अंडरलाइन करो। साथ साथ देहाभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, यह पक्के संस्कार रहे हैं। तो जहां व्यर्थ बोल होता है ना, वहां विस्तार स्वतः ही होता है। जिसको वर्णन करने की आदत है ना, वो कुछ न कुछ वेस्ट भी साथ में बोल देता है और फिर वो विस्तार भी करते। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है। इसलिए वर्णन करना ये बाह्यमुखी है। इसलिए भक्ति में हम बाह्यमुखी बहुत हुए। इसलिए बहुत लोगों की ये कंप्लेन अभी तक रहती है, 10-10, 20-20, 25 साल भक्ति करते हैं, मन नहीं लगता। क्यों? मन को बाह्यमुखी, बाह्य बातों में ही यूज किया, अंदर का एफर्ट ही नहीं किया। स्वचिंतन अंतर्मुखी किसे कहेंगे? नेक्स्ट, स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है। पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। स्वचिंतन, मुझे क्या करना चाहिए? उसने क्रोध किया, अब मुझे क्या करना है? या ये महिमा मैंने परमात्मा की गाई, अब मुझे क्या करना है? तो बाबा कहते हैं पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान
से बदल ज्ञान में आ जाते, ज्ञान में तो आ जाते हो, आदत है ना बहुत समय से वर्णन करने की। ये क्या होता है, इवन सिखिज्म में पाठ करते, पाठ, पाठ में क्या है, वर्णन है। मुस्लिम्स में नमाज पढ़ते, क्या है, वर्णन है। क्रिश्चियनिटी प्रेयर्स, वर्णन है। तो वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय, तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हैं, ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते हैं। वर्णन करने वाले, अब उसकी लिमिट्स क्या है, तो फर्स्ट है वर्णन करने वाले व्यर्थ भी हो सकता है, क्योंकि देहाभिमान है। तो जो बोलते रहते ना, वो ज्यादा भी बोलते हैं और उसमें वेस्ट भी जाता है और फिर ज्यादा विस्तार करते हैं। दूसरा, वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। उस समय बहुत अच्छा लगेगा और जैसे ही वर्णन खत्म हुआ तो बाबा कहते हैं, मुख से ज्ञानदाता का वर्णन करने के कारण, अब देखो मुरली का वर्णन करते हैं, तो ज्ञानदाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, ये ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। फिर भी सदा शक्तिशाली नहीं बनते। उस समय अच्छा लगता है, उस समय बहुत, क्योंकि किसका वर्णन कर रहे हैं, ज्ञानदाता का वर्णन कर रहे हैं, तो उस समय खुशी की अनुभूति करते हैं, लेकिन सदा शक्तिशाली, सदा खुश स्वरूप ये नहीं। फिर भी ज्ञान रतन है और डायरेक्ट भगवान वाच है, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। तो इसका रिजल्ट है यथाशक्ति। तो सेकंड है सदा नहीं, थर्ड है सदा नहीं मिलेगी शक्ति और खुशी की प्राप्ति, और फिर इसलिए फोर्थ है यथाशक्ति, मतलब एज पर देयर कैपेसिटी उनको प्राप्ति स्वरूप की फीलिंग होती है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। दूसरा है मनन करने वाले, सदा मनन करने वाले, सदा जो भी सुनते हैं, कितनी गहराई से बाबा ने बताया, सुनना ध्यान से, जो भी सुनते हैं उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते जाते हैं। बाबा ने कहा उत्साह, संगम युग का हर घड़ी उत्साह है, समझा और फिर फील किया, हर घड़ी मेरा उत्साह है। मनन किया तो ज्ञान की हर पॉइंट का स्वरूप बनते जाते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, तो मनन शक्ति के स्पेशलिटीज, वन, ज्ञान, हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते। सेकंड, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते। गुण स्वरूप मतलब ऑटोमेटिक पेशेंस, ऑटोमेटिक पवित्रता स्वतः, और शक्ति स्वरूप, स्वरूप में है शक्ति, पता इस समय मुझे धैर्यता की शक्ति यूज करनी है, फिनिश, फास्ट, स्वतः। ज्ञान स्वरूप, कितना मुझे बोलना है कितना नहीं। फोर्थ, याद स्वरूप, बस अब इमर्स्ड हो जाएंगे बाबा की याद, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है, ऐसे। तो इसलिए
क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा, ये बहुत गहरा है, बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना। बुद्धि द्वारा मतलब बुद्धि को बहुत अपीलिंग है ज्ञान का भोजन, तो हजम हो रहा है बुद्धि द्वारा। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है। कितनी बाबा की क्या महिमा करे बाबा की। मुख नहीं, कोई भोजन है ना टेस्टी बहुत है, अच्छा बहुत लगता है, लेकिन वो मेरी शक्ति नहीं बन रही है क्योंकि हाजमा नहीं हुआ। डॉक्टर क्या कहते हैं, भोजन तो बहुत अच्छा कहते, तुम्हारा हाजमा खराब है। लेकिन मनन करने वाले ये उनका हाजमा अच्छा होता है, बुद्धि रूपी हाजमा। तो बुद्धि क्लिक कर लेती, यस ये बात राइट है, ये बात राइट है। तो ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक रह जाता है, तो मुख का स्वाद बनकर रहता है, लेकिन वो बुद्धि द्वारा मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली और हाँ सॉरी लेकिन वह मतलब मनन शक्ति वाले बुद्धि द्वारा मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते। वो शक्तिशाली नहीं बन पाते क्योंकि वो टेस्ट तक ही उनका भोजन का लेवल है, हाजमा खराब है। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन, तो थर्ड हो गया हाजमा, और हाजमा के कारण शक्तिशाली। फोर्थ है सर्व बातों के शक्तिशाली। फिफ्थ है स्वचिंतन में सदा बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते। बाबा ने कहा बच्चे उत्साह का दिन है, आज की मुरली तुम्हारी लाइट का यादगार है, तो खुद को पर्सनलाइज करते हैं कि हाँ मेरा एवरी मिनट उत्साह का है, कोई मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। उस समय उत्साह रहता है, हर घड़ी उत्साह है, तो पर्सनलाइज करते हैं। तो पर्सनलाइज करने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं क्योंकि बुद्धि बिजी है। स्वचिंतन, स्व पर फोकस, स्व पर अटेंशन, ये तीन बातें मनन शक्ति। वो चारों बातें गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप। तो माया भी तो बिजी रहते हैं। रिंकू बहन नोटबुक पेन लेके लिखो लिखो, एक किनारा कर लेती है। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। तो मनन शक्ति वाला सदा सुखी रहता है। तो स्वस्थिति, क्योंकि स्व को पावरफुल करना है ना। आज का जो समय चल रहा है उसमें क्या लोग कहते हैं, आप सेफ हो, आप ठीक हो, यही पूछते हैं ना आपस में भी। तो स्व को पावरफुल करना है ना। तो स्व को पावरफुल करने के लिए तीन बातें, स्वचिंतन, स्व पर अटेंशन, स्व की चेकिंग, तो स्वस्थिति बनेगी। अगर दूसरे में करने लगे तो वो इतना सक्सेसफुल होगा नहीं। दूसरी बात, तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहां शक्ति है वहां माया से, जहां शक्ति है वहां बोलो क्या होगा, माया प्रमाण।
शक्तियों को कार्य में लगाने के कारण, तो जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। उस समय के लिए माया से मुक्ति है। ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। उस समय माया से मुक्ति हो गई ना, तो जहाँ शक्ति वहाँ मुक्ति। अंडरलाइन करेंगे। पिछले पेज में था याद करने वाले यादगार स्वरूप होते हैं। तो अब विजुअलाइज करें। कोई मुझे बहुत बोल रहा है, एक्यूज कर रहा है, रॉन्ग बोल रहा है, माया। मैंने मिस्टेक नहीं की, लेकिन वो बोले जा रहा है। अब मुझे शक्ति यूज करनी है। कौन सी शक्ति? एक संकल्प भी आया, ये तो बहुत बोलता है, ये तो बहुत खराब आदत है, फेल। ओके, तो जहाँ शक्ति वहाँ माया से मुक्ति। तो ऐसे तीसरे बच्चे, तो 2 हो गए। ये पूरा मनन करने वाले के कितने हो गए पॉइंट्स? 6-7 पॉइंट्स है मनन करने वाले के। ये लास्ट पॉइंट हो गया शक्ति मुक्ति। तीसरा, सदा सर्व अनुभवों में मगन रहने वाले। मनन करना ये सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज मनन करते हुए मगन रहना। मगन रहने वाले स्वतः ही, अब बताओ, मगन रहने वाले स्वतः ही डैश राइम बाबा के वर्ड नहीं है, एग्जैक्ट होते वो। अगन होगा, अगन। मगन रहने वाले अनुभवी बन जाते, स्वतः ही रहते हैं। क्या बाबा। तो लेकिन तो मगन रहने वाले विघन, निर्विघन, मनन वाले मुक्ति, शक्ति वाले मुक्ति। लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है। एक है निर्विघन बनना, ये बहुत हाई। मैं यही सोच रही थी कि कौन सा लेवल है हमारा। मगन में भी 2 सब डिविजन करो। एक है निर्विघन रहना, लेकिन उससे भी ऊंची स्टेज है विघ्न विनाशक स्थिति रहती है। अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन, औरों के भी विघ्न विनाशक बन, सहयोगी बनते हैं। और आगे के लेवल, तो फर्स्ट है निर्विघ्न रहना, फिर सेकंड और विघ्न को भी निर्विघ्न करना। अनुभव सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते। अनुभव की अथॉरिटी से मगन अवस्था वाले, तो मगन अवस्था वाले के पास कौन सी अथॉरिटी होगी? अनुभव की अथॉरिटी। वो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, बाप समान, उनको लगेगा मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, क्या करूं, बोल देता हूं, नहीं चाहता हूं, हो जाता है। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं है। तो बाप समान ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं मगन अवस्था वाले। थर्ड, तो फर्स्ट हुआ निर्विघ्न, सेकंड हुआ विघ्न विनाशक, थर्ड हुआ बाप समान ऑलमाइटी अथॉरिटी, फोर्थ है मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती है। उनके अनुभव को देख कमजोर आत्माएं हिम्मत रखती है। तो दूसरों को निर्विघ्न बनाने का एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी किसी को सुनाते हैं कि देखो
परमात्मा की याद से ना ये मुझे प्राप्ति हुई है। तो फिर उसको, और उस खुद का अनुभव है तो उसको हिम्मत आती ना, देखो मुझे कोविड हुआ ना, लेकिन मैंने ये किया, उस समय मेरी ये स्थिति रही, तो क्या हो जाएगा, दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि मगन अवस्था वाले निर्विघ्न बनाने में एग्जाम्पल बनते हैं दूसरों को। तो उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती है, और दो बातें उनमें फायदा होती है दूसरों के, हिम्मत और उत्साह। की हिम्मत कि हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, ये कोविड तो कुछ नहीं है। दूसरा उत्साह, हम भी ऐसे बन सकते हैं। डीमोटिवेट हो जाता है ना व्यक्ति कहीं भी, वो बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, कर्स है, श्राप है। तो मगन वाले इस तरह से मोटिवेट करेंगे, उत्साह भरेंगे। और कौन सा उत्साह तक लाना है कि यस हम भी कैसे कर सकते हैं। अगर खाली उस लेवल तक लाए, अरे आपकी तो क्या बात है, आप तो इतने पुराने हो, अगर ये लेवल तक लाया तो फिर मगन ने, लेकिन वैसे लेवल तक लाए कि यस मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। बेहद म्यूट हो गए। मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण बेहद के वैराग वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति वाली नशे में रहती। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी। तो कितने हो गए, फर्स्ट निर्विघ्न, सेकंड विघ्न विनाशक, थर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, फोर्थ हिम्मत और उत्साह एग्जाम्पल, फिफ्थ ले सकते हो हिम्मत उत्साह, सिक्स्थ बेहद वाली वृत्ति, और सेवेंथ है कर्मातीत कर्म बंधन। 7 उसके 7 इसके। मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। तृप्त, संतुष्ट, संपन्न और संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी, ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करने वाली। श्रेष्ठ योगी और स्वतः योगी, सहज योगी, स्वतः योगी कहाँ आया था? बाबा ने 3 आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा के बारे में बताया था। स्वतः योगी वाली आत्मा, स्वतः योगी, दो हफ्ते पहले की मुरली थी बाबा की। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं, और वर्णन करने वाले के बोल, उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण। तो अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ का है, वैसे तो 8th कंटिन्यू कर सकते, संतुष्ट, संपन्न, संपूर्णता के समीप। नेक्स्ट 9th है स्वतः योगी, श्रेष्ठ जीवन वाले, और उनके बोल अनुभवी होने के कारण दिल में समा जाते हैं, और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है? मनन करने वाले, अब तीनों जो ग्रुप्स हमने बनाए ना, अब सब सामने रखो। अब बाबा ने तीनों को बीच बीच में टच किया है। मनन करने वाले, वैसे मैच द कॉलम होता है ना, विजयी है,
लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मनन करने वाले भी विजयी तो है, लेकिन सहज, इजीली और ऑलवेज, ये बाबा का ऑलवेज होता है, सदा, ऑलवेज। मगन रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। अब देखो 7 पॉइंट्स इसके, 9 पॉइंट्स इसके और उसके 6 पॉइंट्स वर्णन वाले। अब मेरा कौन सा लेवल चल रहा है, अपने आप को पर्सनलाइज करें, देखें अपने आप को कि मैं, बाबा मेरे सामने है, मैं बाबा कौन सी लिस्ट में। ये आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, तो अब बाबा कहते हैं तो मनन, तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले अगर कोई भी लिस्ट में है, कोई भी कॉलम में है, वर्णन के कॉलम में है, तो पहले वर्णन से मनन में आओ। मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज प्राप्त कर लेती है। लेकिन अगर सेकंड स्टेज तक आ गए तो फर्स्ट स्टेज तक आना इजी है। मगन स्थिति को सहज प्राप्त कर लेते हैं। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है। मनन कैसे करना है? बुद्धि रूपी भोजन, बुद्धि रूपी हाजमा, ज्ञान रूपी भोजन को अच्छे से हजम करें। तो जब बुद्धि में एक्सेप्ट हो गया, मतलब मनन शक्ति स्टार्ट हो गई। क्लियर है? तो बुद्धि, अब कौन सी बात नहीं एक्सेप्ट हुई, ट्राई टू एक्सेप्ट। पूछो या देखो क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रही है। बाबा कहते हैं कि तुम यादगार है, याद रहने वाले यादगार है। तो अगर मुझे नहीं एक्सेप्ट हो रही है तो क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रही, ये देखो। तो मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना तो अति सहज है। मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले, सदा पूज्य। तो मनन और मगन, हाँ, अब बाबा ने पहले बोला मनन करने वाले विजयी बनते हैं। तो सुनना और सुनाना, मनन करने वाले विजयी, लेकिन सदा विजय और सहज विजयी नहीं। तो मनन में पॉइंट लिखेंगे विजयी, और मगन में सदा और सहज विजयी। और वर्णन करने वाले वो तो है ही नहीं इस कैटेगरी, विजयी तो नहीं है। उस समय अच्छा लगता है, मुख का स्वाद वाला। अच्छा, दूसरा बाबा ने यहाँ जो तीनों को सामने रखते हुए ये जो पॉइंट्स लिखने हैं, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति एंड मगन, उन दोनों के लिए बाबा ने कहा सदा पूज्य। वो भी सदा पूज्य, ये भी सदा पूज्य। तो 10th 11th मगन वाले की आएगी। लेकिन वर्णन करने वाले कौन सी स्टेज वाले होंगे? वो सदा पूज्य, वो सिर्फ गायन योग्य होते हैं। तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ। गायन योग्य और पूजन योग्य। कोई कोई देवियों की सिर्फ गायन होता है, पूजा इतनी नहीं होती, और किसी की पूजा बहुत होती है। जब बाबा हमेशा कहते हैं ना, आज की मुरली शाम को पढ़ेंगे। 24 आवर्स जिनकी पूजा होती है, वो कौन से इष्ट देव है, कौन से देवता है? 24 आवर्स कृष्ण, श्री कृष्ण का। अष्टायाम सेवा, नाम ही मशहूर है, उनके लिए कहा जाता है। 8 प्रहर, अष्टायाम मतलब 8 into 3, 24 आवर्स। एक प्रहर 3 घंटे का होता है। अष्टायाम सेवा होती है उनकी। तो बाबा कहते हैं वो गायन पूजन योग्य बनते हैं। तो सेवाधारी तो तीनों है, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबरवार है। तो
नंबरवार में नहीं आना, लेकिन किसमें, नंबरवार में नहीं आना, लेकिन किसमें आना है, कुछ कुछ टोटके हम याद रख सकते हैं मुरली से। अच्छा, विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से, विदेश में रहते स्वदेश स्वस्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो। जैसे बाप परम धाम से इस पुराने देश में प्रवेश हो आते हैं, ऐसे आप सभी भी परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहज योगी आत्माएं ऐसा अनुभव करती हो। बाबा परम धाम से कैसे इजीली आते और इजीली चले जाते, तो हम भी परम धाम निवासी आत्माएं इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्य में कार्य अर्थ निमित्त है, ऐसा महसूस करते हैं। कि बाबा ने कहा आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो, शूद्र जीवन समाप्त हुई, अब शूद्र जीवन समाप्त हुई, और कौन सी जीवन हो गई अभी, शूद्र जीवन, कौन सी ब्राह्मण जीवन। शूद्र जीवन से कौन सी जीवन होनी चाहिए, ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण जीवन। तो शूद्र जीवन समाप्त हुई, अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो गई सबकी समाप्त शूद्र जीवन। शूद्र जीवन क्या है, जब शूद्र भोजन, वो तो चलो बहुत मोटा रूप है, नॉन वेज नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, वो तो शूद्रों का भोजन नहीं है। लेकिन हाँ, नियमों पर चलना, बाहर का भोजन नहीं खाना, और फिर शुद्ध आत्मा को भी अशुद्ध भोजन खिलाना, बहुत न्यूज़, बहुत ये, फिर वैसे वर्णन करना, फिर एक एक घंटा सीरियल देखना, ये आत्मा का भोजन, ये शूद्र जीवन है। जैसा भोजन वो डिसाइड करता है आपका लाइफस्टाइल, लाइफ। तो बाबा कहते हैं शूद्र जीवन समाप्त हुई, अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होते, ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, दोनों नाव में पांव रखने वाले नहीं, एक ही नाव में दोनों पांव रखने वाले, क्या कहेंगे, ब्राह्मण हो या मिक्स हो, ब्राह्मण। ब्राह्मण, ओके, पक्का। देखो ब्राह्मण और शूद्र, शूद्र मतलब अब ये सब चीजें अगर नहीं किया है, आज से छोड़ो, आज से मैंने संकल्प कर लिया प्याज लहसुन नहीं लेना, फुल स्टॉप। ये है ब्राह्मण की शुरुआत। आज से मैंने संकल्प किया बाहर का भोजन नहीं खाना, बस नहीं करना है, नहीं करना है, कौन करेगा। रिजल्ट देख रहे हैं ना, आज क्या रिजल्ट फेस कर रहे हैं, सब रिजल्ट फेस कर रहे हैं वो बाहर के भोजन का। तो ये प्रत्यक्ष प्रूफ है अब तो, अभी तो कोई दो राय भी नहीं है इस बात के लिए। मिलना जुलना नहीं, दूर से हाय हेलो करना, तो ये सब क्या है, पवित्रता का, टुवर्ड्स पवित्रता बाबा कैसे लेके जा रहा है। तो क्यों नहीं हम संकल्प ही कर ले, ये तो वैसे ही बाबा ले जा रहा है पवित्रता के तरफ। बाबा कहते हैं ये है शुद्ध जीवन। तो मिक्स वाले तो नहीं है, बाबा पूछ रहे हैं कोई है मिक्स वाले यहाँ, यहाँ तो कोई नहीं, बहुत अच्छा ग्रुप है हमारा फरिश्ता फैमिली। बाबा कहते हैं एक ही नाव में, तो दोनों नाव में पाँव रखने वाले तो नहीं हो ना, दोनों नाव में, कभी इधर, जब लौकिक के साथ है तो थोड़ा लौकिक की तरह, जब अलौकिक के साथ है थोड़ा अलौकिक की तरह, ये है दोनों नाव में पाँव रखने वाले। कैसे सुमन बहन, दोनों नाव में पाँव, उधर गए तो उनकी तरह, इधर गए तो यहाँ की तरह। तो बाबा कहते ये भी दोनों नाव में। अब कूदना होता है ना। मैं जब हम भक्ति में थे, ज्ञान भी अच्छा लगता था, भक्ति भी अच्छी लगती थी, तो मुझे बहनें यही कहती थी ये दोनों नाव में पाँव नहीं चलेगा, डिसाइड करो क्या करना है। कुछ बातें वहां की अच्छी लगती थी, कुछ बातें, मेजॉरिटी बातें ज्ञान की अच्छी लगती थी। तो मतलब खुद की कंफ्यूज स्टेट रहती थी ना,
बोलते थे आपकी हमेशा कंफ्यूज स्टेट होती है। तो फिर एक फाइन इवनिंग बैठ के सोचा, डिस्कस किया और नेक्स्ट दिन से वोकल आउट किया, बस फाइनल करना यही करना है तो यही करना है, दोनों नाव में पाँव नहीं। फिर वो कहीं का नहीं होता है, नहीं, वो दो नाव चल रही हो, दोनों नाव में पाँव हो तो क्या हालत हो जाए बेचारों की। तो बाबा कहते हैं एक ही नाव में दोनों पाँव रखने वाले तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं हैं। वैसे भी जो भी आत्माएं अवतार बनकर आई है, अवतार रूप से प्रसिद्ध है, वो किस लिए आती है? श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए। तो आप अवतारों का काम क्या है? विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना, नर्क को स्वर्ग बनाना। इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो, अर्थात ब्राह्मण बने हो। ये काम याद रहता है ना। लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो? विदेशियों को पूछते हैं, उन लोग सभी जॉब तो करते हैं ना, वहां तो जरूरी होता है। इनकम तो लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो? विदेशी पूछ रहे हो किस लिए कर रहे हो लौकिक जॉब भी? बताओ भाई, जो भी लौकिक जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी किस लिए करते हो? किस लिए कर रहे हो? के लिए करते हो, इनकम आई। मधुबन के लिए। हाँ, तो सेंटर खोलने के लिए करते हो और लौकिक परिवार के लिए करते हो? पूछ रहे बाबा किस लिए करते हो? क्या एम है कि मैं परिवार का पोषण करने के लिए कमाता हूँ ये, या बाबा की सेवा के लिए कमा रहा हूँ? सोचो। तो बाबा कह रहे अगर यह लक्ष्य रहता है, लक्ष्य क्या है? सोचना। अगर यह लक्ष्य रहता है, कोई कहे कि ईश्वरीय काम के लिए, सेवा के लिए, सेवा ये है, तो सोचते हैं ना, फिर ये लौकिक का कौन करेगा? संकल्प आया होगा ना संकल्प। तो बाबा देखो क्या कहते हैं, अगर ये लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं, लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना। और किसके डायरेक्शन से करते हैं? बाबा ने एक बार कहा था, क्या है, परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। जब लक्ष्य रहता है ना कि बाबा ये जो कमाई करने वाले हैं, कन्याओं के लिए नहीं बोला कन्याओं के लिए अलग है, लेकिन जो कमाई करते हैं ना जॉब, उनके लिए बाबा ने कहा है जब ये लक्ष्य रहता है परमार्थ, तो व्यवहार ऑटोमेटिक सिद्ध होता है। अच्छा, और किसके लिए, किसके डायरेक्शन से करते हो? लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना। बोलो भाई, लौकिक वाले सभी बताओ, पदम भाई। हाँ जी, सेवा याद रहती है। हाँ, पूरा सेवा, फर्स्ट सेवा या आपकी, और किसके डायरेक्शन से करते हो? जब आपकी श्रीमत प्रमाण करते हो तो जिसकी श्रीमत है वही याद आएगा ना। इसलिए लौकिक जॉब भी अगर श्रीमत अकॉर्डिंग करेंगे ना तो बाबा जरूर याद, ऑटोमेटिक फिर बाबा याद आएगा। लेकिन अपनी मनमत से करेंगे, इसलिए बाप दादा कहते हैं लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी भी हो और वारिस हो, चाहे कहाँ भी रहते हो, लेकिन मन से समर्पित हो तो वारिस हो। वारिस का अर्थ यह नहीं कहाँ भी रहो, मन से समर्पित इज इक्वल टू वारिस। ये वारिस के समर्पित की डेफिनेशन। तो सरेंडर हो या अभी कर्म, वारिस का अर्थ यह नहीं कि मधुबन में आकर रहो, लेकिन सेवा क्षेत्र पर रहते भी अगर मन से मेरापन नहीं है, अर्थात समर्पित है, तो वारिस है। तो सरेंडर हो, मन से मेरापन नहीं तो वारिस, मन समर्पित है, मन में मेरापन नहीं तो वारिस है। हाँ, तो सरेंडर हो या अभी कर्म बंधन के अंडर हो, जब मन से समर्पित हो गए तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा,
क्योंकि सरेंडर हो गए, माना सभी बंधनों को भी सरेंडर कर दिया। अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है। बंधन कौन सा है? वो बाबा ने वो रस्सी बताई पिछले संडे की। क्यों, क्या, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ये रस्सी कर्म बंधन। ये संकल्प आता, इनका क्या होगा, ऐसे क्यों हुआ, मतलब बंधन। तो बाबा कहते तो समझो बंधन है, मन को ये खींचता है। बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं। आया, ओके, चला गया। विदेही बन करके कार्य करेंगे। अवतार आत्माएं कभी भी, तो हम अवतार है, ऊपर से आए हैं, ये सदा स्मृति में रखो। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएगी। विदेही बन करके कार्य करेगी। शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बंधते हैं। तो ऐसे बने हो तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त, न्यारे और सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। अच्छा, सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अच्छा, वरदान है, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले, निश्चित समझकर निश्चिंत रहने वाले, निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा बाप में, किस किस बातों में निश्चय चाहिए, बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय का व सफलता निश्चित है। निश्चित विजयी होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। तो 3 बातों में निश्चित रहने वाले, सफलता निश्चित है, मतलब निश्चिंत है, मतलब चिंता की रेखा नहीं। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। तो मैं 3 बातें हैं, निश्चिंत, मैं निश्चिंत और निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। निश्चित, निश्चिंत, निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। तीनों याद रखेंगे ना, तो वैसे तो बहुत कॉमन है, बाबा ने कई बार कहा, लेकिन किस किस में, बाप में, स्वयं के पार्ट में, ड्रामा की हर सेकंड के एक्ट। सपोज मुझे इन आत्माओं के साथ रहने का पार्ट मिला, हम कहते क्या मेरा भाग्य है, क्या है, कोसते रहते हैं, रहना भी पड़ रहा है। या कुछ ऐसे लोगों के साथ ऑफिस में वर्क करना पड़ता है, तो अपने पार्ट से भी निश्चित कि ये मेरे लिए बेस्ट पार्ट है, संगम युग का ये पार्ट मेरे लिए बेस्ट है। तो इसलिए उसके लिए बाबा कहते हैं सफलता और निश्चिंत और नो चिंता, तीनों याद रहेगा, नो क्वेश्चन। तो ये स्वमान रहेगा जब जब मैं आत्मा समझूंगी। स्लोगन है, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। सुनने और सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब कर देना। बहुत गहरा है ये। सुनते समय हम भाव और भावना, जैसे मुझे किसी की गलती सुनाया, मेरी भाव और भावना चेंज हो।
इस पर मनन करना, कल इस पर सोचेंगे। तो ये थे, क्या कहेंगे, भोजन, नाश्ता। हैवी तो नहीं था नाश्ता, हैवी था, संडे का दिन का नाश्ता हैवी। संडे के दिन अलग भोजन होता है, बहुत न्यूट्रिशन वाला नाश्ता है। न्यूट्रिशियस है ना, तो अभी उसको हजम करना है। हजम करना। इसको अच्छा जी, बाकी ये